जाते हैं। इसीलिए हम लोग हमारे प्रिंसिपल महोदय, प्रधान अध्यापक यहाँ का जो हम लोग को सहयोग किए, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग जोर से ताली मार दीजिए जो हम लोग को यहाँ पर आज इस मीटिंग को रखने के लिए, हम लोग को यहाँ पर सभा को संचालन करने के लिए हम लोग का स्थान दिए। महुआ डांड का साथी मने हैं, सबका से आग्रह है कि जे मन फूल माला लेके हैं, ये क्रांतिकारी महिला लोग हमरे के विजय सिंह जी खुटीकर हमरे के दादा आवत हैं एखन अखन विजय सिंह जी के स्वागत करेगा। और महुआ डांड कर जे दमन के शिकार हुए हैं, जबरदस्त पुलिसिया दमन का, उसको शब्दों में अभिव्यक्त नहीं में लोटा लोटा में पानी हमारा उड़ा रे सलाय सालाय सिरियो रियो सालाय सलाय रे सिरियो रियो सालाय सलाय सिरियो रियो सालाय सलाय रे सिरियो रियो सालाय सलाय रांची से और राज्य झारखंड और नेतरहाट विद्यालय प्रोवाइड करा रहा है शिक्षा। अगर तालीम के लिए तुम्हें चाइना तक जाना पड़े तो तुम तालीम के लिए जरूर जाओ, ये कुरान में कहा गया है। और सभी ग्रंथों में शिक्षा का नॉलेज इज पावर, आपो दीपो भवा हम लोग कहते हैं, अपने आप को प्रकाशमान करो। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। ये जो शक्ति प्रदान कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल साहब की अगुवाई में नेतरहाट के विद्यालय आज फलीभूत है। हजारों लोग IAS IPS यहीं से गढ़े जा रहे हैं, उसकी बुनियाद रखी जा रही है यहाँ से। इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने महिला नेत्री, क्रांतिकारी नेत्री रांची से चल के आई है श्रीमती नेहा नवनीता जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार इस हॉल में गर्माहट पैदा करेंगे। श्रीमती नेहा नवनीता मैडम, एक बार जोर से ताली बजा के हमें स्वागत करेगा नेहा नवनीता का। ये नेहा नवनीता जी प्रशंसा ही होता है और इसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ काफी लंबे समय से, तो हमारी भी यह सोच होती है कि मैं इतना कुछ कर पाऊँ कि इसका पूरे देश, पूरे विश्व में इसका नाम हो। यहाँ का शिक्षा में यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके और दूर दूर तक नाम रोशन करें, अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने झारखंड के लिए कुछ कर सकें। जो बच्चे पढ़ के यहाँ से निकलते हैं झारखंड की सेवा में भी हैं, आप लोगों को ज्ञात होगा। अभी आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से तैयारी करके पढ़ के और देश में बड़े ऊंचे ऊंचे संस्थान में, विदेशों में, जापान अमेरिका से लेकर के और दूसरे देशों तक अपना नाम कर चुके हैं। और यहाँ पर भी झारखंड के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तो जब झारखंड का यहाँ पर जब बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं तो यह काफी हमें आनंद का अनुभव देता है, मन हर्षित होता है कि हमारा राज्य विकास कर रहा है। तो हम लोग उत्तरोत्तर विकास की तरफ ही बढ़ेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस अवसर को चुना। और आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने मिशन में हमेशा कामयाब हो, यही हमारी शुभकामना है।
सभी को धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। से आए हुए हमारे वीर और वीरांगना सभी को एक बार फिर हमारा जोहार झारखंड। मेरे झारखंड के वीर, मेरे झारखंड के वीर आंदोलनकारी, मेरे झारखंड के मिट्टी के असली सबूत, मेरे झारखंड के असली मिट्टी के असली खुशबू अगर इस झारखंड में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे झारखंड आंदोलनकारी। आपके ही चलते आज झारखंड राज्य अलग हुआ। आपके ही चलते ये झारखंड राज्य अलग हुआ। आपने अपना कीमती समय झारखंड अलग राज्य बनाने में दिया। किसी ने अपना घर के सारे कामकाज को छोड़कर झारखंड की लड़ाई में लड़े, अपना खून दिए, अपना पसीना, खून, अपना कीमती समय सभी झारखंड राज्य के निर्माण में लगा दिए। अंततः 2000 में हम लोगों को झारखंड अलग राज्य मिला। लेकिन अभी भी हम झारखंडियों, झारखंड आंदोलनकारियों के आंखों में खुशी नहीं है, ओठों में खुशी नहीं है, क्योंकि आधे लोगों को पेंशन मिल रहा है, आधे लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। हम नेतरहाट के इस प्रांगण से अपने झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से आप 5% क्षैतिज आरक्षण देकर हमारे झारखंड आंदोलनकारियों के बच्चों को एक अच्छे नौकरी में प्राथमिकता देने की कृपा की है, उसी तरह से जेल जाने की बाध्यता को तुरंत खत्म करके सभी आंदोलनकारियों को पेंशन देना शुरू कीजिए। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा अपने सभी मंचों से आपसे हमेशा आग्रह और निवेदन करता रहा है कि आप जेल जाने की बाध्यता जल्द से जल्द खत्म करके सभी को पेंशन दीजिए। जीते जी उन्हें पेंशन दीजिए, मरने के बाद तो वो पेंशन लेने आएंगे नहीं। हमारे जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं, बुजुर्ग हो चले हैं, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से घिरे हैं, उनके अंदर ये स्वाभिमान, आत्मसम्मान है कि हम झारखंड आंदोलनकारी हैं, झारखंड अलग राज्य के लिए लड़े हैं, तो उनके स्वाभिमान। झारखंड सरकार से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे झारखंड आंदोलनकारी को जल्द से जल्द पेंशन दीजिए। ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं बहुत ही कम समय में बिल्कुल महत्वपूर्ण बातों के साथ महत्वपूर्ण बातों को रखूंगी। पहले तो झारखंड सरकार से निवेदन है, जेल जाने की बाध्यता को पूरी तरह से खत्म कीजिए और मेरे जितने भी आंदोलनकारी भाई बहन हैं पूरे झारखंड में उनको पेंशन देना शुरू कीजिए। दूसरी बात, 5% जो हमारे झारखंड आंदोलनकारियों के बाल बच्चों को जो क्षैतिज आरक्षण मिला है, तो उसको सिर्फ किताबों में मत रखिए। कल जब हमारे बच्चे फॉर्म भरेंगे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का झारखंड में, तो उसमें बढ़ चढ़ के हमारे बच्चे हिस्सा लेंगे। अभी इस बात का शपथ लीजिए कि मेरे बच्चे सभी फॉर्म भरेंगे ताकि उनको जो झारखंड सरकार की ओर से 5% का जो क्षैतिज आरक्षण मिला है उनका लाभ 24 जिला के बच्चे, हमारे झारखंड आंदोलनकारियों के बाल बच्चे लाभ लेंगे। चलिए हमसे प्रॉमिस कीजिए कि 5% बहुत ज्यादा परसेंट नहीं है, इसको कम से कम 10% में कन्वर्ट किया जाए। मैं इसी मंच से झारखंड सरकार से आग्रह करती हूँ कि ये 5% बहुत ही कम है। लोगों ने आखिर हमारे कारण ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। हमारा जितना योगदान है, हम झारखंड आंदोलनकारियों का जितना योगदान है, किसी ने नहीं दिया है झारखंड अलग राज्य निर्माण में। इस बात को हमेशा आपको याद रखना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये 5% को 10% में कन्वर्ट किया जाए। झारखंड सरकार, आप हमारे घर के बच्चे, आप हमारे घर के हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और हम लोग भी आंदोलनकारी हैं, तो समझ लीजिए हमारे ही घर के हैं। तो कोई भी सरकार रहे, केंद्र में, राज्य में, कोई भी सरकार रहे,
हम झारखंडी सबसे पहले अपने मोहब्बत करते हैं अपने जल, जंगल और जमीन से। करते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। करते हैं। माफी चाहेंगे अगर मेरी बात से बुरा लगे, लेकिन हम थोड़ा बड़ी उत्साह के साथ बोलते हैं कि हम झारखंडी पैसों से मोहब्बत नहीं करते हैं। हम झारखंडी जितने भी लोग हैं वो अपने जल, जंगल, जमीन से बेहद मोहब्बत करते हैं। धारा तोड़ के हुआ पता चला कि आज भी झारखंड आंदोलन झारखंड में जिंदा है। शेख खंडर के मसाल चल अंततः झारखंड के अलग करके ही दम लेला। ये हमारी झारखंडी आंदोलनकारियों की पहचान है। इकर साथ में यह कहना चाहता हूं, खाली झारखंड से ही काम नहीं होगा, झारखंड के साथ साथ हमारे बाल बच्चों, हमारे सम्मानित व्यक्तियों को, तमाम लोगों को उसमें सम्मान और तमाम लोगों को शिक्षा, तमाम लोगों को सड़क, तमाम लोगों को चिकित्सा का और कानूनी सहायता सब चीज से हमको अलंकृत करना होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि अपन वादी का विराम दो ना, कि बहुत कोई तो मंच में बोले खाए, बहुत बोल के समझे खाए, तमाम झारखंडी दोहराए सबके जय झारखंड की एक नए इतिहास रचने के लिए आए हुए सभी क्रांति भाइयों को हमारी झारखंडी जोहार। कहते हैं हम सर झुका नहीं सकते मगर सर कटा सकते, और जज्बा हमें है जो इस झारखंड के निर्माण करने के लिए रखा। आज हमारे पूर्वज उन्होंने जो दिशा निर्देश किया, उनके मार्गदर्शन पर इस झारखंड राज्य की प्राप्ति हुई। हमारे पूर्वजों के दिशा निर्देश के आधार पर हमारे दिक्कुओं ने उनका विरोध किया। हमको झारखंड अलग राज्य देने से इन्होंने विरोध करते थे, कहते थे कि कैसे लोगे झारखंड, खिल्ली उड़ाते थे हमारे झारखंड हमारे पूर्वजों का, और आज उनको खिल्ली उड़ाकर कहते थे कि कैसे लोगे झारखंड। उन्होंने लड़ करके दिखा दिया हमारे इस पावन धरती पर, हमारे इस झारखंड में, हमारे राज के गुरु जिसको धरती अब्बा के नाम से पुकारा जाता है, उन्होंने शेर को कुल्हाड़ी से मारा। तो ये दिग्गुओं को मार के भगाने में हमें क्या शक है? आज हमारे इस झारखंड की पावन धरती पर उन दिग्गुओं को हम झारखंडी भाई राज करने नहीं देंगे। कहा गया कि अगुआ जिसको अगुआ राज। नेताओं के सम्मेलन के अध्यक्ष और मान्यवर नेतागण, मैं यहाँ पर आपके संघर्ष को सलाम करने आया हूँ। मैं यहाँ पर बिरसा मुंडा की जो संघर्षशील धरती है उसको सलाम करने के लिए आया हूँ। और यही वो धरती है जो पूरे देश में आदिवासी आंदोलन को प्रेरणा देती है। उस संघर्षशील धरती को मैं सलाम करने के लिए आया हूं। सबसे पहले सही बात हमारे दोस्तों ने की है, जो भागीदारी उनकी रही, उनके प्रति सम्मान की वो बात है। गोवा राज्य मुक्ति के लिए आंदोलन चला, उसके लिए भी पेंशन जो है, गोवा राज्य हमारे हिंदुस्तान में शामिल हो गया, उसके लिए पेंशन। आज जयप्रकाश आंदोलन में शरीक हुए, उनके लिए भी पेंशन आप दे देते हैं। आज झारखंड राज्य हमारे देश में, झारखंड राज्य का एक अहम स्थान है। ये झारखंड राज्य के अंदर जो संघर्ष का माहौल है, मैं बताना चाहता हूं, जिस देश हिंदुस्तान में 1857 में आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन पहला बना अंग्रेजों के खिलाफ में, उस आंदोलन के भी पहले कहीं पहली आवाज उठती है तो इस संथाल इलाकों में पहला अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू होती है। ये भी इतिहास है। इस देश के आजादी आंदोलन में मैदान में उतरने वाला अगर पहली ताकत कहां पर है तो इसी झारखंड में है। और इसलिए आंदोलनकारी की सही इज्जत करना है तो उनके लिए
पेंशन और मुआवजे की बात जो है आपको करना पड़ेगी, ये आपका फर्ज तौर के तौर पर। कई सारे इसमें 50,000 रुपए का पेंशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम देखेंगे इसके साथ भी और कुछ बातें चाहिए। कई सारे राज्यों में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें का ट्रैवलिंग भी मुफ्त किया जाता है। इस पेंशन के साथ में बहुत सारी सुविधा देना भी जरूरी है। क्या आपके झारखंड के अंदर सही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है? नहीं है। इस राज्य से आप रेलगाड़ी में भर करके सारा खनिज जो है, सारा मिनरल जो है, वो देश भर में और दुनिया भर में आप पहुंचाते हो, लेकिन हमारे बच्चों को स्कूल में जाने के लिए बस है यहां पर? हमारा बाप अगर बीमार हो जाता है तो उसको दवाखाने में ले जाने के लिए हमारे पास कोई बस की सुविधा यहां पर है क्या? आप बंबई शहर के लिए 33,000 करोड़ रुपयों का मेट्रो बनाते हो। आप कई महानगरों के लिए हजारों करोड़ के मेट्रो सर्विसेज आप शुरू करते हैं, लेकिन हमारे बच्ची को स्कूल जाने के लिए 3 लाख की टूटी फूटी बस भी आप नहीं दे सकते। ये बात नहीं चलेगी। झारखंड का जो सपना हमने देखा है, जो सपना बिरसा मुंडा ने देखा है, उस किस्म का झारखंड बनाना होगा तो हम आंदोलनकारी को अपनी पेंशन के साथ में समूचे समुदाय का और हमारे आंदोलन का मकसद उसको आगे बढ़ाना चलेगा। आज जो है दुनिया भर के सारे कारपोरेट इस झारखंड में आना चाहते हैं, इस झारखंड पर पकड़ बैठाना चाहते हैं, और वो पकड़ इस तरीके से कि सारा माइनिंग अपने कंट्रोल में ले जाते हैं। सारा माइनिंग के चलते पूरे यहां पर जो है उद्ध्वस्त किया जा रहा है, नेचर को भी खदेड़ा जा रहा है और हमारे अवाम को जो है खदेड़ा जा रहा है। क्यों? कितने लोग यहां पर विस्थापित हो चुके हैं। अकेले झारखंड में 45 लाख लोग जो है उस जमीन से उखेड़े गए हैं, विस्थापित हो चुके हैं। क्या दिया गया है ये लोग? क्या ये हम पहले सारे कारपोरेट के पैरों तले रोंदा जाने वाला कूड़ा कचरा हमको समझा जाता है, हमको पैरों में रोंदा जाता है। जहां भी हमारे झारखंड के आदिवासी मजदूर जाते हैं, चाहे दिल्ली हो, बंबई हो या और कोई जगह पर, किस किस्म के हाल में उनको काम करना पड़ता है। जो लोग विस्थापित हो चुके हैं, उनकी रोजी रोटी छीनी गई है, उनकी जमीन छीनी गई है, उनके सामने क्या भवितव्य है? सिर्फ अकेले झारखंड में 45 लाख है। पूरे देश भर में पिछले 10 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जमीन से उखेड़े गए हैं। कारपोरेट को जमीन दिलाने के लिए ये सारा खेल वहां पर चल रहा है। लेकिन हमें ये ऐलान जो करना है कि जल, जंगल और जमीन जिस पर हमारा राज कायम होना है, जिस पर हमारा अधिकार बरकरार करने के लिए इस झारखंड को हमने बनाया, वहां पर कोई विस्थापित नहीं होना चाहिए। ये हमको ठान करके बैठना पड़ेगा। जमीन जो हमारी रोजी रोटी है, जमीन जो हमारी जान है, जमीन जो हमारी मां है, उसको छीनने की जो भी कारपोरेट कोशिश करेगा उसके खिलाफ मुकाबला करना ये हर झारखंडी आंदोलनकारी का कर्तव्य भी है। उसके लिए आयोग राज्य सरकार ने बनाना चाहिए। इस विस्थापित ग्रस्त जनता को न्याय दिलाने के लिए कोई आयोग इस सरकार क्यों नहीं बनाती? केंद्र सरकार तो हम जानते हैं कि एक दुश्मनी बनाने की कोशिश करता है, जो किसानों का दुश्मन बनाता है, जो आदिवासी को ताड़न देता है। हम देखते हैं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अब पहले गोली मार देते हैं आदिवासी को और बाद में बता देते हैं ये आदिवासी नहीं, ये नक्सली था। आदिवासी को नक्सली बताकर आप गोली मार देते हो, उसके खत्म कर देते हो। इस किस्म का जुल्म यहां पर करना चाहते हो। जो केंद्र सरकार तो जुल्म करता है, लेकिन राज्य सरकार तो हमारे अपनों से बना है। हमारे यहाँ पर आपके मंत्रियों को भी आना था, ये क्योंकि ये सम्मान, आंदोलन का सम्मान करने के लिए पहलकदमी राज्य सरकार ने भी करनी चाहिए।
मैं पहले आपके राज्य सरकार के, आपके मुख्यमंत्री और मंत्रीगण से अपील करता हूं कि आपकी राज्य सरकार, आप झारखंड आंदोलनकारी से तुरंत बातचीत करके पेंशन का ऐलान करें और जो सपना बिरसा मुंडा ने बनाया था, देखा था, उस अपना विश्व, अपना राज बनाने के लिए कारगर ढंग से कदम उठाए। ये मांग हमको जरूर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ताकत जुटाना पड़ेगा। आप सारे अलग अलग संगठन और अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आकर इस झारखंड की पहचान बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पद्मश्री साहित्यिक भी है और मंच पर नेतागण भी है। समाज के सारे तबकों में हमारे आंदोलन का से एक झारखंड का नया झारखंड बनाने की दिशा में सही तरीके के हमारे विकास और विकल्प के तरफ ले जाने के लिए कोशिश हमारी जो जारी है, उसको कारगर ढंग से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से माइनिंग में जो पैसा और लूट केंद्र सरकार कारपोरेट्स के लिए करता है, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, लेकिन क्या वो माइनिंग फंड सही तरीके से इस्तेमाल होता है? क्या वो माइनिंग फंड का पैसा सही तरीके से प्रादेशिक विकास के लिए होता है? यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट देश में बना है, जिस 73वीं घटना दुरुस्ती से 73वां अमेंडमेंट से हमारे पंचायत को सक्षम बनाया गया है। जो पेशा कानून है, जिस पेशा कानून के तहत हमको अधिकार आदिवासियों को दिया गया है, और जिस फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कई सालों से लड़ करके 50 से ज्यादा साल लड़ करके हमने फॉरेस्ट की जमीन को जोतने का अधिकार कायम किया है, आज केंद्र सरकार उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। राजन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो झारखंड की इतना दर्द, इतना पीड़ा को इन्होंने जाना है कि यहाँ पर किस प्रकार से झारखंड का डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड के लोग हजारों हजार करोड़ के मालिक हैं। झारखंड के लोग हजारों हजार करोड़ के मालिक हैं। हमारे पास इतना सोना है कि हिंदुस्तान को 5-5 किलो सोना तोड़ के देंगे, फिर भी झारखंड का खनिज संपदा सोना खत्म नहीं होगा। इतना पोटेंशियल है, लेकिन हम 26% रॉयल्टी का 32 गोल मेरे बना देने तो पूर्वी भारत में ये बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, इस क्षेत्र में लाचारी रहे, मजबूरी रहे, बोझा इतना जुल्म होने लागल। तब सुशील कुमार भागे पंचायत मंत्री रहे, उनका आवास में जब दिल्ली से आ गए तो हमारा आदमी गम नहीं खा लें, अफसोस नहीं कर लें, और वो तो बहुत लंबे चौड़े आदमी रहे। एकदम उस स्थिति में छोड़ो ये खामोशी, बिरसा बाबा, बिरसा बाबा, बिरसा पुकारे एकजुट हो, छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ, दलित आओ, आओ आदिवासी, बिरसा पुकारे एकजुट हो, छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ, दलित आओ, आओ आदिवासी, खेत खाली हाथ से उठो, नगाड़ा बजाओ, अब नाराय छोड़ी चारा नखे, सुनो देशवासी से ले गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, अरे गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। जय हिंद, जय झारखंड। ये भी अभी किसी ने नाम लिया से आभार व्यक्त करती हूँ, जोहार करती हूँ। कहना बहुत था, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य खराब है और समय नहीं मिला हमको, क्योंकि हम बोलती हूँ तो 2-3 घंटा हमको समय चाहिए, लेकिन नहीं मिला। लेकिन ठोस बात मैं कहना चाहूँगी अध्यक्ष जी कि हम
आंदोलनकारियों को हमारा आंदोलनकारी बेटा आदरणीय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी मूर्ख समझते हैं। इन्होंने घोषणा किया है कि 5% आरक्षण हम देंगे, लेकिन दूसरे लाइन में इन्होंने लिख दिया कि एक ही परिवार को लाभ मिलेगा। वाह रे बेवकूफ बनाने वाले मुख्यमंत्री, हम लोगों को क्या समझते हैं? हमारे सीधे साधे पुस्तक अधिकार है कि फार्म भरिए, एक सौ आदमी की बहाली होगी तो 5 व्यक्ति हमारा उसमें आएगा। यदि आपको एक व्यक्ति को देना है तो आप सीधी भर्ती कीजिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। और पेंशन को लागू कीजिए उस संकल्प संख्या के। हमारे घर मेन मुद्दा है कि आंदोलनकारी का इज्जत मान सम्मान हो चाहिए और सबके पेंशन 50,000 रुपया हमरे के निर्धारित करल जाए। यह कही के हम अपन वाणी के विराम करत थी। जोहार, जय झारखंड। कि झारखंड राज्य को झारखंड आंदोलनकारियों ने बनाया। अगर झारखंड अलग राज्य बना तो झारखंड आंदोलनकारी का दिल है, तो पहला उसको मान सम्मान और पेंशन झारखंड आंदोलनकारी को मिलना चाहिए। क्या सही कहा कि नहीं? अगर सम्मान का अधिकार देना है, अगर मान सम्मान देना है, अगर पहचान देना है, तो पहला उसका अधिकार है झारखंड आंदोलनकारी है, उसको आपको पहचान देना होगा। आज आपने झारखंड आंदोलनकारियों को बांटने का काम किया, जिसने अपने बलिदान पर झारखंड अलग राज्य लेने का काम किया। झारखंड अलग राज्य में जो जेल गए, आप उसे पेंशन देने का काम किया। जो झारखंड अलग राज्य बना, उसको आपने पेंशन देने का काम नहीं किया। को चिन्हितीकरण का काम किया है। इसका आंदोलन का परिणाम है भाइयों। आज आंदोलन किया जिसके चलते लगभग 50,000 आदमियों को अभी चिन्हितीकरण लगभग किया गया है। तो ये 50,000 आदमी जो चिन्हित हुए हैं, उसको आपका आंदोलनकारी परिस्थिति पत्र देने का काम करेंगे, स्मारक पत्र देने का काम करेंगे, उसको सम्मान देने का काम करेंगे और उसको पेंशन कर देंगे। इसका हम झारखंड सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इसको देने का काम करें, सम्मान राशि और सम्मान पेंशन। नहीं तो हम बता देना चाहते हैं कि यही झारखंड आंदोलनकारियों का देन है, जिन्होंने अपने तख्ता पर आपको बैठाने का काम किया, आपको बाबूजी को बैठाने का काम किया। तो आप जान जाइए कि यही झारखंड आंदोलनकारी जिसने अपना राज्य अलग किया, तब जाकर के आप मुख्यमंत्री बनने का काम किए और राज्य चला रहे हैं। तो पहला सम्मान डूब के मर जाना चाहिए कि जिसने आपको बनाने का काम किया, जिसके चलते आप सत्ता काबिज है, और आप उसको धोखा देने का काम कर रहे हैं, उसको पेंशन देने का काम नहीं कर रहे, तो ये सबसे बड़ा धोखाबाज है। हम यही कहेंगे कि आप सुधर जाओ, लायक बेटा बनो, नालायक बेटा झारखंड का मत बनो। नहीं तो जिस दिन आपका सत्ता उखड़ेगा, उस दिन ऐसा नहीं कि आप पछताने पर निर्भर होंगे कि मैंने जब शासन किया तो मैंने झारखंडियों को सम्मान देने का काम नहीं किया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जितने भी 50,000 आज चिन्हितीकरण हुए, अगर उनका परिवार 6 परिवार होगा तो 5-6 के 30, अगर लगभग 6 लाख आदमी पूरे जिला में आप है। मेरा कहना है कि अगर यही राज्य सरकार जो बनता है, आज वही मालिक है, वही राजा है, वही आपको सम्मान और पेंशन दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। और उसको कौन बनाया? उसको आपने बनाया, अपने वोट का अधिकार से बनाया। वोट का मतलब राजनीति करना। राजनीति आप सब करते हो क्योंकि आप वोट देते हो। तो वोट से ही सारा चीज होता है। वोट से हम लोग सरकार बनाते हैं और सरकार में ना अगर मुखिया चुन के जाता है तो वही
सरकार है। सरकार 10% आरक्षण दे रही है तो हमारी सरकार 5% क्यों देगी? दूसरी बात, प्रत्येक परिवार से जो एक को देने का बात है ये भी गलत है। और जितने भी उनके बाल बच्चे हैं सभी को जो है सो सीधी नियुक्ति किया जाए। जितने भी चपरासी हो, खलासी हो, सिपाही हो, इस सारा चीज में सीधी नियुक्ति, इसलिए कि हमारे गांव देहात में जो भी रह रहे हैं न वो पढ़े हैं, उसका बाल बच्चा लोग न पढ़ पाए हैं न लिख पाए हैं, वो क्या लिखेंगे जाके, क्या एग्जामिनेशन देंगे, क्या वो अपना जो है सो वहाँ अपना जो है सो अपना दिखा पाएंगे। तो सीधी नियुक्ति हम लोग मांग करेंगे, एकदम सीधी नियुक्ति, डायरेक्ट बहाली। और 10% जो है 10% नहीं, पूरे परिवार में सभी बाल बच्चों का ऐसा है कि सभी के घर में जो है सो बेचारे किसी का एको को नहीं है लड़का, किसी का लड़का है तो 40 साल 50 साल हो गया है, किसी का लड़की है तो भी वैसे ही हो गया है। वो क्या करेगा? तो उसका पोता पोती जितना भी है सभी को सीधी नियुक्ति किया जाए। जब का अधिकार को बचाने के लिए, झारखंडियों को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए केवल आंदोलनकारी ही बचा सकता है, अन्यथा कोई नहीं बचा सकता है। आप लोगों ने 25 साल में देख लिया। तो सभी से अनुरोध है कि आप लोग आंदोलनकारी जितने भी झारखंड में हैं एक हो जाइए, नहीं तो यदि हम लोग का मान सम्मान पहचान पेंशन नहीं दिया तो हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, इसको हम लोग फेंक देंगे। जब लड़ के हम लोग झारखंड ले सकते हैं तो लड़ के हम लोग घर का अधिकार पेंशन ले सकते हैं। यदि हम लोग को पूरा करना है तो झारखंड को बचाना है, अन्यथा झारखंड बचेगा नहीं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जहां भी हैं आप लोग बाल बच्चे के साथ आने का काम करें। इसलिए कि आपका अधिकार के बाद आपका बाल बच्चा नौकरी करेगा, आपका पेंशन के बाद जो है तो आपका बाल बच्चा को मिलेगा। इसीलिए सबको एकदम बाले बच्चे जितने भी हैं सब कहीं भी हो टोटल एकदम मिल के उतरिए। एकदम हम लोग नाको नून कस देंगे, आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। 2 दिन 3 दिन साला कोई भी यहाँ का खनिज पदार्थ बाहर नहीं जाने देंगे। बाप बाप बोलने लगेगा और झुकेगी सरकार, हम लोग को हक अधिकार देगा। इतना ही करके समय बहुत कम है, बहुत दूर दूर तक लोग जाएंगे। इसलिए सबसे हम जोहार करते हैं, जोहार झारखंड, जोहार सब आंदोलनकारी सब। आप लोग डटे रहिए एकदम मजबूती के साथ और हमारे पुष्कर बाबू के हाथ को मजबूत कीजिए और झारखंड को बचाना है, अपना हक अधिकार लेना है, नौकरी रोजगार से लेकर पेंशन तक सारा चीज लेना है। जय झारखंड। आगे आएंगे रामदीप उरांव। चलिए हो गया रामदीप उरांव, भरनो प्रखंड आपको मिल रहा है क्या? सोमरा उरांव। तो हमारे पुष्कर दादा जो ऐलान करेंगे 24 जिला में वह होके रहेगा। लेकिन एक शर्त है, एक घोषणा मेरा है चतरा जिला से और चतरा जिला की ओर से कि हम लोग बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं। अभी हम बहुत सुने, लेकिन एक शब्द है मेरा, मैं एक बार बोलूंगा कि आंदोलनकारियों का एक लाल, तो आप लोग क्या बोलेंगे? पुष्कर लाल, पुष्कर लाल। झारखंड का एक लाल तो पुष्कर लाल, पुष्कर लाल। इस तरह एक बार आप लोग नारा लगाएंगे तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग जरा सा नारा भी लगाइए भैया। संजू लाखों में एक लाल
आंदोलनकारियों की बेटा बेटी को रोजी रोजगार और नियोजन की 100% गारंटी होनी चाहिए और हम जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हज़ार रुपया मिलना चाहिए। ये मांग को लेके हम लोग यहाँ पर सुखुना दुखुना चला चला दादा चारवा धन धर्म डगा आबे ही साहेब पानी भरवा धन धर्म डगा खनि जारा तना धान बना बाहर पवन धन धर्म डगा आबे ही साहेब पानी भरवा धन धर्म डगा। जो आज आप लोग ये कार्यक्रम हमारे तमाम सहयोगी भाई बंधु लोग विभिन्न जिला से आए हुए बेटी बहन लोग, नौजवान लोग, बुजुर्ग लोग, आंदोलनकारी लोग, नेतरहाट विद्यालय के सभागार में जो ये आंदोलनकारियों का बैठक है, इसका खास उद्देश्य है पेंशन। हमने जो इतना संघर्ष किया है उसका कोई मोल है कि नहीं, और इनका कहना एकदम अपने आप में 16 आना जायज़ है। जो इतना समय शक्ति पैसा बचाया है, बर्बाद किया है। जहाँ खड़ा हैं आप, यहाँ से लोग रांची गया है मोरहाबादी आंदोलन के टाइम में, उनको तो लिहाज करना होगा। यार खास करके ये बैठक है पेंशन के बारे, चाहे जो भी पेंशन देना है पेंशन देना चाहिए। 25 साल बीत गया और हमारे साथ भी बहुत बात करते हैं मीडिया वाले भाई लोग। कल ही बहुत सारे मीडिया मेरा घर आया था, सुना है दादा आप क्या आ रहे हैं वहाँ आएंगे। हमारे सारे लोग जब हमको साथ दिया है, राज लिया है, तो उनके हक में तो कुछ मिलना चाहिए। पेंशन तय हो और जो उनको 5% आरक्षण दिया है उनके बालिग पढ़े लिखे बेटा बेटी लोग को भी नौकरी में, रोजगार में अवसर दिया जाए। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। और जेल जाने की जो बाध्यता है, अगर हम लोग को उस समय बुलाया जाता कि जेल जाने की बात रहेगा तो हम लोग नहीं जाते हैं आंदोलन में। आंदोलन में समय शक्ति पैसा बर्बाद किया। आज जेल जो गया है वही आंदोलनकारी है। तो 5 आदमी जेल गया है, उसी से आंदोलन हुआ है। 1.5 लाख आदमी आता था, उसमें 50 आदमी जेल गया, वही 50 लाख से मोरहाबादी मैदान भर गया। ये सब तो गलत बात। कौन ऐसा रूल रेगुलेशन बनाता है? और हमारे नायक लोग को विचार करना चाहिए कि 50 आदमी का आंदोलन से अलग राज्य हो गया। मधु भाई जी, आप का मेन उद्देश्य है झारखंड को कैसे बचाया जाए, आंदोलनकारियों को कैसे मान सम्मान दिया जाए। आज झारखंड 25 साल हो गए अलग हुए, तो हमारे महापुरुषों ने जो अपना बलिदान दिया, जो अपना सारा चीज़ नेछावर कर दिया, सारा चीज़ त्याग करके बहुत लड़ाइयों के बाद, बहुत आंदोलन संघर्ष के बाद राज्य अलग हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है आज 25 साल में कोई भी आज तक झारखंड के लिए किसी भी तरह का जो है सो झारखंड को बनाने के लिए, विकास करने के लिए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए आज कोई नीति नहीं बनाया गया है। आज पूरे देश में सभी राज्यों में अपना अपना नीति है, सभी प्रदेशों में है। देश में बिना नीति कानून नियम के बिना कोई चीज़ चलता नहीं है। लेकिन हमारा झारखंड एगो ऐसा राज्य है कि बिना नियम से, बिना नीति से, बिना कानून से माने झारखंड चल रहा है। यहाँ पर एक एगो नीति ये लोग बनाया है, तो हूँ लूटब हमहूँ लूटब, लूटे के आज़ादी बा, ओकरा के ना लूटियो जकर देह में खादी और खाकी बा। यहाँ खादी वाला और खाकी वाला लूट रहा है पूरा झारखंड को। और हमारा जो महान पुरुषों ने जो अपना बलिदान दिया, जो आज जैसे हमारे बिरसा मुंडा साहब बोले थे कि आबुआ दिसुम आबुआ राज, राज अलग होगा, हमारा अपना शासन चलेगा, जल जंगल जमीन पर अधिकार हमारा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है
कि आज तक ये लोग नीति नहीं बनाया, जिसके चलते ना आज ये लोग स्थानीय नीति बनाया, न विस्थापन नीति बनाया, न पलायन, तो बिना नीति का सरकार चल रहा है, जिसके चलते यहाँ झारखंड विकास नहीं हो रहा है, झारखंड और पीछे जा रहा है। यहाँ के नौजवान लोग का जो है नौकरी रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है। नीति बनेगा तब न मिलेगा। आज यहाँ विस्थापन हो रहा है, जमीन जल जंगल जमीन सब लुटा रहा है। विस्थापन नीति नहीं बनाया है, न पलायन नीति बनाया है, न रोजगार नीति बनाया। बहुत दुर्भाग्य है। तो इन सारे समस्याओं को लेके एक बार फिर हम लोग झारखंड आंदोलनकारी जो हैं सब एकजुट हो गए हैं और हम लोग अब चाहते हैं, हम लोगों ने देख लिया सभी पार्टियों को, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, चाहे जो जितने भी सहयोगी दल हैं, किसी ने आज तक झारखंड को बचाने के लिए कोई भी किसी तरह का जो है सो इन लोगों ने पहल नहीं किया। तो अब हम लोग चाहते हैं, एक बार लड़के झारखंड लिए हैं, अब एक बार लड़के हम लोग झारखंड का विकास करेंगे। और आंदोलनकारी लोग जब तक नहीं आगे आएंगे तब तक ये लोग लूट नीति के सिवाय कुछ नहीं करेगा। सभी लोगों ने देख लिया। ये बताइए कि इस मंच और ये कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अभी भी आप सुधर जाइए, और यदि नहीं सुधरेंगे तो आप लोग को हम लोग गद्दी से उतार देंगे। झारखंड आंदोलनकारी हम लोग यहाँ आह्वान कर रहे हैं, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और ये बेईमानों का अब हम लोग राज बदल देंगे एकदम। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। और मान सम्मान लेके बाल बच्चा का मान सम्मान कैसे हम लोग लें और सरकार कैसे हम लोग को दें, इसके लिए हम लोग आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा सब जिला सम्मेलन रखे हैं। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से चाहते हैं जो हमारा बाल बच्चा और जो आंदोलन किए हम लोग का रोजी रोजगार हम लोग का मिले, उन्हीं से जाल बच्चा का जो नौकरी हम लोग का लड़ाई जो किए हम लोग, जाल बच्चा का उनका नौकरी मिली। तो इस कार्यक्रम में कहाँ कहाँ के लोग उपस्थित हैं? इस पूरा 24 जिला के पूरा 24 जिला से आए हुए हैं। कहाँ कहाँ से? दुमका, गिरिडीह, 24 जिला से आए हैं।